नमस्कार दोस्तों। आज लेक्चर नंबर 2 पर बात होगी हमारी थर्मोडायनेमिक्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे आज एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या हुआ करती हैं। तो चलिए बात करते हैं हम। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। दूसरा क्या हुआ करती हैं, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अगली क्या होती है, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो हुआ करती हैं जो कि डिपेंड करती हैं सब्सटेंस की अमाउंट पर, डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस की अमाउंट पर क्या करती है, डिपेंड किया करती है, डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और जो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है वो आपकी क्या होती है, डू नॉट डिपेंड। ये जो होती है बेटा डिपेंड नहीं किया करती, तो इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब एक बात और समझेंगे, ये जो है अमाउंट पर तो नहीं डिपेंड करती है, लेकिन डिपेंड किस पर करती है, दैट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ये किस पर डिपेंड किया करती है, नेचर पर डिपेंड किया करती है। अब यहाँ पर याद रखने का तरीका क्या है, आप याद रखोगे ये जो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव इंटेंसिव माने इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब जो डिपेंड ना किया करें। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस की अमाउंट से इंडिपेंडेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे यहां पर अगर हम आपसे एग्जांपल के बारे में बात करें तो एक तो होता है मास होता है, और क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। फिर इसके बाद क्या है, दैट इज एंथैल्पी, ठीक है, एंथैल्पी। और क्या है, दैट इज एंट्रोपी। और क्या है, दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है बेटा, गिव्स फ्री एनर्जी। दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव के बारे में अगर आपसे हम बात करें तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला तो आपका जो सबसे ज्यादा आप जानते हैं, दैट इज डेंसिटी। और क्या होता है बेटा, दैट इज प्रेशर। फिर इसके बाद क्या है, टेम्परेचर। और क्या हो सकती है, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है। क्या हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है। और क्या हो सकता है, कंसंट्रेशन टर्म हो सकता है। क्या हो सकता है, कंसंट्रेशन टर्म। और कंसंट्रेशन हम लोग कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया करते हैं बताएं। ये आपके होते हैं, पहला होता है बेटा दैट इज मोलरिटी। दूसरा क्या होता है, दैट इज नॉर्मेलिटी। फिर क्या हुआ करता है, दैट इज मोल फ्रैक्शन। और एक चीज और हुआ करती है, पीएच। पीएच कंसंट्रेशन होता, लेकिन किसका कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जब हम लोग देखते हैं तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच। डिफिनीशन होती है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, दैट इज नोन एज पीएच। अब यहाँ पर कुछ बातें और समझेंगे हम। जो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं इन्हें हम लोग ऐड कर सकते हैं, मतलब ये एडिटिव होती हैं, लेकिन इनको हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं, नॉट ऐड। इसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टीज आपकी नॉन एडिटिव हुआ करती हैं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है इनको हम ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और समझेंगे हम, वो क्या बातें हैं, जो आपका डेंसिटी होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम के हुआ करता है। तो यहाँ पर डेंसिटी क्या है, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो आपका मास है वो कैसी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो आपका वॉल्यूम है ये क्या है, दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव का जब आप रेशियो निकालोगे देन यू विल गेट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तब आपको क्या मिला करेगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मिला करेंगी। अगर आपको अगर आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को ऐड करना है, आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपके पास मान लीजिए एक ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, पहले की डेंसिटी कितना है, D1 है, दूसरे की डेंसिटी क्या है, D2 है। अगर आप सोचे दोनों को मिक्स कर दें, तो यहाँ पर अगर आप लिखते हैं D बराबर D1 प्लस D2, दैट इज रॉन्ग, ये आपका गलत है। क्यों, क्योंकि डेंसिटी आपकी कैसी है, दैट इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी का डायरेक्ट सम पॉसिबल नहीं हुआ करता। तब क्या करेंगे हम, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं,
जो आपकी जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें कन्वर्ट करते हैं, एक्सटेंसिव में। तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम के होता है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तब आपको क्या मिलेगा, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब अगर इस दोनों कंपोनेंट को आप लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, m1 इक्वल टू d1v1 और यहां क्या लिखेंगे, m2 इक्वल टू दैट इज d2v2। तो आप लिखेंगे क्या, m बराबर हो जाएगा क्या, m1 प्लस m2 और वैल्यू रखें जरा d1v1 और इधर हो जाएगा क्या, d2v2। तो इस तरह से हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर हम जोड़ना चाहते हैं तो उससे पहले एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यूज आप ले सकते हैं, ठीक है। तो बात को समझें फिर से आप, हमने बताया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है सब्सटेंस के अमाउंट पर, दैट इज नोन एज एक्सटेंसिव। इंटेंसिव जो इंडिपेंडेंट होती है, जो डिपेंड नहीं किया करती, डेंसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, कंसंट्रेशन टर्म जितने भी आप देखते हो। और क्या हो सकता है, विस्कोसिटी भी हो सकती है। और क्या हो सकता है बेटा, विस्कोसिटी, ये भी आपका क्या होता है, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। फिर हमने क्या बताया, डेंसिटी दिया हुआ है मास अपॉन वॉल्यूम, तो एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव का जो रेशियो होगा दैट विल बी द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का डायरेक्ट सम जो होता है वो नहीं होता है। आप क्या करते हैं, इंटेंसिव को पहले एक्सटेंसिव में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमने कंटेनर लिया, यहाँ पर पहले की डेंसिटी क्या है, मान लीजिए पानी है, दूसरे में क्या है, शहद है, हनी है। तो आप सोचे अगर D इक्वल टू D1 प्लस D2 लिखें, दैट इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि D आपका क्या है, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में, तभी आप क्या कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। इसके बाद हम एक आध एग्जांपल और लेते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस पर आपका, और क्योंकि ये टॉपिक आपको जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे या कंसंट्रेशन सॉल्यूशन पढ़ोगे वहां पर भी ये प्रॉपर्टीज थोड़ा सा हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए एक बात और थोड़ा सा हम समझेंगे। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास पहला कंटेनर है जिसमें क्या है, HCl है, और कितना है, ये आपका 0.1 मोलर 200 ml प्रेजेंट है, और दूसरे में क्या है, दूसरे में 0.2 मोलर HNO3 प्रेजेंट है, और कितना है 200 ml, इसको भी हमने मान लिया। अब अगर आप चाहते हैं पता करना कि टोटल कंसंट्रेशन कितना है, टोटल कंसंट्रेशन कितना है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर एक रास्ता क्या, अगर आप सोचें कि M1 और M2 दोनों को ऐड कर दें, दोनों के कंसंट्रेशन को हम जोड़ दें, तो वो आपका क्या होता है, गलत होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो आपका कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज वो क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी का डायरेक्ट सम नहीं पॉसिबल हुआ करता। इसीलिए आप क्या लिखते हैं, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम के। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मिलेगा आपको mv के मिलेगा। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगा, mv के। अब आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, n बराबर n1 प्लस n2। ठीक है, अब आप वैल्यू जरा रखें, यहाँ क्या लिख सकते हैं, mv इक्वल टू दैट इज m1v1, यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, m2v2। तो इस तरह से आपको वैल्यूज मिला करते हैं। ये फार्मूले का यूज करके आप क्या बता सकते हैं, रिजल्टेंट कंसंट्रेशन आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नोट करें। आगे बात करेंगे आपसे हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में, कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कौन कौन से हुआ करते हैं। क्योंकि ये जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है ये आगे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प किया करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे क्या, दैट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अगर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पर आपसे बात करें, प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कोई भी रिएक्शन। हमने क्या किया, आइस लिया, आइस ने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया, इट चेंजेस टू वाटर।
दैट इज द प्रोसेस। ये क्या है, एक प्रकार का प्रोसेस। तो जिसमें सबसे पहला प्रोसेस हम क्या पढ़ेंगे, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या बेटा, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। और कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये क्या, और साइक्लिक प्रोसेस, दीज आर द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो पहले जो हम लोग स्टडी करते हैं दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल के बारे में अगर आपसे हम बात करें तो आइसो माने सेम, थर्मल मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। आइसो मतलब सेम, थर्मल माने टेम्परेचर, मतलब नो चेंज। जो आपका डेल्टा टी होगा वहां पर कोई चेंज नहीं हुआ करता। डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस का, एक तो फ्यूजन हो गया। अगर किसी भी आप आइस पीस लेते हो, इसको हीट देते हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो ये आइसोथर्मल का एग्जांपल है। और क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन हो गया, दैट इज द एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। अब यहां पर हम जानते हैं क्या, पीवी इक्वल टू कितना होता है बेटा, दैट इज एनआरटी के। पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी के। अब यहां पर आपने क्या कहा, टी कांस्टेंट है, तो टी आप हटा दीजिए, आर कांस्टेंट है, इसको हटाइए, एन कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां क्या बचेगा, पीवी इक्वल टू क्या होगा, के होगा। और हमने इसके पहले चैप्टर में ये बात को पढ़ा है, पीवी इक्वल टू क्या बताता है, दैट इज द बॉयल्स लॉ को बताता है। मतलब जो बॉयल्स लॉ होता है उसमें कौन सा प्रोसेस हम ऑब्जर्व करते हैं, वहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस ऑब्जर्व किया करते हैं। तो यहां पर ये क्या फॉलो करेगा, दैट विल फॉलोज बॉयल्स लॉ। ये क्या फॉलो करेगा, बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ क्या है, पीवी इक्वल टू क्या होता है बेटा, के हुआ करता है। हमने आपको ये ग्राफ बनाना सिखाया था, ये क्या है, पी है, ये क्या है, वी है। पी और वी में रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्सली रिलेटेड है। अगर इनवर्सली रिलेटेड है तो इनका ग्राफ कुछ ऐसा बना किया करेगा। तो ये क्या है, दैट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। ये क्या बेटा, दैट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। अब कुछ बातें और हम समझेंगे। हमने इसमें आपको ये बताया था कि जो वर्क होता है, जो वर्क होता है वो आपका मैकेनिकल वर्क W इक्वल टू कितना हुआ करता है, दैट इज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी के। क्या होता है, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी के। मतलब ये हुआ, जो ये वर्क है ये प्रेशर और वॉल्यूम के कारण है। ये जो आपका वर्क है प्रेशर और वॉल्यूम के कारण है। तो यहाँ पर प्रेशर है, यहाँ वॉल्यूम है, तो ये जो आपका एरिया यहाँ पर दिखेगा, ये जो एरिया आपको दिख रहा है दैट इज नोन एज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। और ये क्या होगा, ये वर्क आपका एरिया अंडर द कर्व दैट इज नोन एज पीवी का क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, दैट इज पीवी वर्क बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप क्या मान लें, P1 V1, यहां पर क्या मान लेते हैं, P2 और V2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, P2 और V2। तो फिर से बात को थोड़ा सा समझें आप। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, जहां पर डेल्टा टी क्या हो, 0 हो। एग्जांपल फ्यूजन, वेपराइजेशन। पीवी इक्वल टू क्या होगा, एनआरटी के। जहां पर आइसोथर्मल टेम्परेचर सेम है तो पीवी इक्वल टू के किसको फॉलो करेगा, बॉयल्स लॉ को फॉलो करेगा। फिर हमने क्या बात बताया, पी और वी में कैसा ग्राफ बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट। तो दो अलग प्रेशर पे अलग वॉल्यूम आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया, P1 V1 और ये क्या हो जाएगा, P2 V2। हमने कल भी आपको ये बात बताया था, जो वर्क होता है वो कितना होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी के। मतलब प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो यहाँ पर ये जो आपको एरिया दिख रहा है, एरिया अंडर द कर्व दैट इज नोन एज प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है बेटा, नोट करें, फिर आगे चलते हैं। ये ग्राफ आपको आगे मिलेंगे, इसको आप जब हम लोग इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे आपका वर्क का, तो वहां पर फिर से इस पर बात होगी। लेकिन ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखे चले ताकि थोड़ा बाद में आपको दिक्कत ना हो। चलिए आगे हम देखते हैं क्या, दैट इज आइसोबेरिक प्रोसेस। अगला क्या है, दैट इज आइसोबेरिक प्रोसेस। लेकिन आइसोबेरिक के पहले हम बात करेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस की। अगला क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस वो हुआ करता है जिसमें हीट चेंज जो होता है, क्या होता है,
हीट चेंज वो क्या हुआ करता है, जीरो होता है। मतलब जितना हीट पहले था उतना हीट क्या होगा, बाद में होगा, तो वो क्या हो जाएगा, हीट चेंज जीरो होगा। यहां पर क्या होता है, यहां पर जो गैसें होती हैं वो फॉलो करती हैं पीवी की पावर गामा इक्वल टू के को। पीवी की पावर गामा इक्वल टू के हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, दैट इज पॉइसंस लॉ बोलते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज पॉइसंस लॉ। इसको गैसें फॉलो किया करती है एडियाबेटिक प्रोसेस में। यहां पर जो होता है, ये जो आपका ग्राफ दिया हुआ है ये आपका हो जाएगा क्या, P, और ये क्या होगा, V। यहां पर थोड़ा सा इस तरह का ग्राफ बनेगा, ये जो आपको मिलेगा ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इज द एडियाबेटिक प्रोसेस का ये ग्राफ मिलेगा। अगर आइसोथर्मल इसी में करें तो ये आपका हो जाएगा दैट इज आइसोथर्मल। ठीक है, आइसोथर्मल थोड़ा ऊपर होगा एडियाबेटिक से। अब इसके बाद आगे हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन पर हम बात करते हैं आपसे। अब अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है P और ये क्या है, V है। यहां पर हमने ये बना दिया, एक ग्राफ है आपका A और एक क्या है, B है। तो आपको बताना है कि कौन सा एडियाबेटिक है, कौन सा आइसोथर्मल है। अभी नॉर्मली तो हमने आपको बता दिया, लेकिन कैसे प्रूव करेंगे, इसको आप क्या करें, यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट मान लें। वॉल्यूम को क्या करते हैं, कांस्टेंट मान लिया करते हैं। अब यहाँ पर देखें तो एक प्रेशर ये हुआ और एक प्रेशर ये हुआ, तो यहाँ पर एक एडियाबेटिक है और एक क्या है, आइसोथर्मल है। तो ऐसी कंडीशन में P इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो आपका आइसोथर्मल होगा उसमें क्या होता, पीवी इक्वल टू के, लेकिन एडियाबेटिक में पीवी की पावर गामा कितना हो जाएगा, के। तो इसको लिख सकते हैं कितना, ये P इक्वल टू 1 अपान कितना, V, ये हो जाएगा P इक्वल टू 1 अपान V की पावर कितना होगा, गामा हुआ करेगा। तो ये जो गामा की वैल्यू होती है दैट इज मोर देन 1। गामा क्या होगा, एक से ज्यादा हुआ करता है। गामा क्या होगा, दैट इज मोर देन 1। तो ऐसी कंडीशन में ये वैल्यू ज्यादा होगी, अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी तो ये क्या होगा, कम होगा, ये क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर क्या होगा, प्रेशर कम। किसके केस में आप देख सकते हो, प्रेशर कम जो देखते हो यहां पर, तो ये आपका हो जाएगा बेटा दैट इज द एडियाबेटिक प्रोसेस। और ये क्या होगा, दैट विल बी द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो फिर से बात को समझें, जो गामा होता है, गामा इक्वल टू हुआ करता है दैट इज Cp अपॉन Cv। आगे हम इस पर बात करेंगे आपसे। तो गामा की वैल्यू मोर देन 1 हुआ करती है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आप पहचान लोगे कि नीचे जो मिलेगा वो क्या होगा, एडियाबेटिक का, ऊपर जो मिलेगा वो क्या होगा, दैट विल बी द आइसोथर्मल। ठीक है, नोट करें, फिर आगे चलते। अगला जो प्रोसेस दिया है दैट इज आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस वो हुआ करते हैं जहां पर प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसी तरह से होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट हुआ करता है। तो अगला जो हम लोग देखते हैं दैट इज आइसोबेरिक प्रोसेस। यहां पर क्या होगा, dp इक्वल टू 0, देयर इज नो चेंज इन द प्रेशर। और फिर इसके बाद क्या है, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम आपका 0 होता है, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ करता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर इसको एक ग्राफ पर प्लॉट करें तो ये क्या होगा, पीवी। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, आपका आइसोकोरिक होगा, सॉरी आइसोबारिक होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, दैट विल बी आइसोकोरिक होगा। ठीक है, वॉल्यूम यहां पर कांस्टेंट है। ये आपका क्या होगा, दैट विल बी द आइसोथर्मल होगा। ये क्या होगा, एडियाबेटिक होगा। क्या होगा बेटा, एडियाबेटिक। तो इस तरह से हमने चारों ग्राफ को यहां पर प्लॉट करके आपको दिखा दिया कि आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम सेम, यहाँ क्या होगा, वॉल्यूम सेम। आइसोबेरिक माने प्रेशर सेम, और ये आइसोथर्मल थोड़ा सा ऊपर बनेगा, एडियाबेटिक क्या होगा, थोड़ा नीचे बनेगा। तो हमने इस तरह से एक में आपको सभी ग्राफ शो कर दिए हैं। ठीक है बेटा, कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो। और फिर इसके बाद आगे आप बात करेंगे हम साइक्लिक प्रोसेस की। आगे क्या है, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि अगर प्रोसेस उस अपनी ही प्लेस पर वापस आ जाए, जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेते हैं, ये हमने ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर